सलाम प्रणाम समस्त बिहार वासियों को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, आगामी लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के इसी कड़ी में महागठबंधन के बयार में जो सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से पेच फंसे हुए थे और किसी एक पार्टी के द्वारा अपनी राजनीतिक मंशा को साधने के नीति से मनमाने तरीके से सिंबल का वितरण, महागठबंधन को बिना इंडिया अलायंस को बिना विश्वास में लिए सिंबल का वितरण, या तो इनको अहंकारी समझे या तो कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ये चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस बिहार में मजबूत हो। कांग्रेस के जो मजबूत प्रत्याशी है उनके साथ राजनीतिक जमीन साझा करने से परहेज कर रहा है। इनको डर है कांग्रेस मजबूत हो जाएगा। जहां जहां कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी जो अपने क्षेत्र में जनता के बीच काम करके रखे थे, जो जनताओं के बीच जिनका मधुर संबंध था, जहां कांग्रेस अपना सीट आसानी से निकाल सकते थे, वहां से कांग्रेस को सीट नहीं दिया गया। जो सीट कांग्रेस को चाहिए था उस सीट को नहीं दिया। जो नहीं चाहिए था उसी सीट को कांग्रेस को दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को बिहार में पैर पसारने के लिए नहीं देना चाहते हैं। बेगूसराय को ले लीजिए, कन्हैया कुमार आज न्याय यात्रा के दौरान अगर देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता राहुल गांधी था, उनके बाद कोई था तो सिर्फ कन्हैया कुमार को आज बेगूसराय से सीट नहीं मिला, कांग्रेस को सीट वहां से नहीं मिला। उनके बाद अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा कोई अगर मजबूत और विश्वासी सीट निकालने वाले में से तो सिर्फ पूर्णिया था। आज पूर्णिया उनके हाथ से छीन लिया गया। अचानक रात 12 बजे ये फैसला लिया गया, बीमा भारती को ला करके उनको सिंबल दे दिया गया। पूर्णिया में रातों रात 12 बजे बीमा भारती के रूप में कैंडिडेट थोपा गया पूर्णिया वासियों को। जो पूर्णिया में मेहनत किया, जो पूर्णिया के सुख और दुख में लोगों के साथ रहा, उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। आप इससे सोच समझ सकते हैं कि लालू यादव कोसी और सीमांचल के प्रति कितना हमदर्दी रखते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति 4 बार निर्दलीय सांसद रहे और हमेशा वो व्यक्ति जनता की राजनीति किया है, कभी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं किया। हमेशा राजद के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा पप्पू यादव पर शोषण हुआ है, राजनीतिक शोषण किया है उस पर। ये चाहते ही नहीं है कि पप्पू यादव मजबूत हो, ये चाहते ही नहीं है कोसी और सीमांचल की बेटा मजबूत हो। अगर मजबूत हो जाएगा तो आने वाला वक्त में चुनौती का सामना हमको करना पड़ेगा। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं। कांग्रेस को हमेशा ये दबा के रखना चाहता है बिहार में। और ये जो पूरे देश भर घूम करके जो ये नारा दिया था, नरेंद्र मोदी भगाओ देश बचाओ, अगर ये नीति और नियत रहता, अगर ये प्राथमिकता इनको रहता कि देश बचाने का अगर कोई इनका प्राथमिकता होता, तो कांग्रेस के साथ इस तरह से सीट कांग्रेस को नहीं देता।
ये नहीं चाहते कांग्रेस एक भी सीट निकाले बिहार में, ये चाहते हैं कि कांग्रेस शून्य पर बिहार में आए और हमेशा इनके तलवार चाटते रहे कांग्रेस, और कांग्रेस का मजबूरी का फायदा आरजेडी उठाते रहे। अगर ये जिस तरीके से सोच रहे हैं आने वाला समय में नहीं हो सकता है। वक्त हमेशा बेरहम नहीं होता है, ये वक्त का तकाजा है। ठीक है, आप इस बार वक्त समय आपका आपने तय किया, लेकिन समय कभी उनका भी होगा। किसी की प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता को आप दबा नहीं सकते हैं। वो दिल और कलीजा कहां से लाओगे, वो हमदर्दी कहां से लाओगे? हमेशा आप दबा के नहीं रख सकते हैं। कन्हैया जैसे नेताओं को आप हमेशा दबा के नहीं रख सकते हैं। पप्पू यादव जैसे नेताओं को आप दबा के हमेशा नहीं रख सकते हैं। आपका नीति और नियत सीमांचल और कोसी के प्रति गलत है। आप चाहते हैं कोसी और सीमांचल पटना पर आश्रित रहे। आप चाहते हैं कोसी और सीमांचल का भविष्य पटना लिखे, लेकिन यह नहीं होने वाला है। कोसी और सीमांचल अपना लाल को जिता करके भेजेगा और कोसी और सीमांचल आत्मनिर्भर बनेगा और कोसी और सीमांचल अपना भविष्य खुद अपने आप लिखेगा। और मैं कोसी और सीमांचल के जनताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, आप पार्टी को देख करके वोट नहीं करके अपने लाल अपने बेटे को वोट दीजिए, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कोसी और सीमांचल किसी के पटना पर आश्रित नहीं रहेगा। कम से कम एक बार मौका दीजिए और उसके बाद आप लोग देखिएगा कोसी और सीमांचल अपना भविष्य खुद लिखेगा, पटना नहीं लिखेगा। धन्यवाद।